हेलो, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इससे पहले के पार्ट्स आप आई कार्ड में दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग एज ऑफ अल्ट्रॉन के जरिए भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Running control, high in the clouds, I stay in the zone. Keep it homegrown, money I've blown. If it ain't on that loud, I'm on my way home. High in the clouds, I stay in the zone. Ain't on that loud, I'm on my way home. सैवेज लैंड अंटार्कटिका, सालों पहले, जहाँ पर वुल्वरीन आ चुका था और वो आते ही देखता है कि सब तरफ सब कुछ ठीक था, जैसे कि सब पहले था, सब लोग जिंदा थे। लेकिन वुल्वरीन किससे कहता है कि तुम अब खुद को दिखा सकती हो। और तभी हम देखते हैं कि सू वहाँ पर गायब होकर उसके पीछे आ चुकी थी। तब वो कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर? अच्छा, म्यूटेंट सेंस। तब वो कहता है, मिसेस रिचर्ड्स, क्या लगता है कि हम में से किसी ने एक हफ्ते से नहाया होगा? और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो उस फ्यूचर वाली टाइम सुसाइड मिशन पर जाने वाली थी फ्यूरी के साथ। तब वो कहती है, मैंने लास्ट मिनट पर प्लान चेंज कर दिया। और वो कहती है, और मैंने देखा था तुम्हारी आंखों में जब हम यहाँ से जा रहे थे, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कुछ करने वाले हो। और जिस मिनट कैप्टन अमेरिका ने ये कहा कि तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है जो कि हम पीछे छुड़ाए हैं, तो मुझे पता था कि तुम वही करोगे जो तुम करना चाहते हो। तब वो कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आई हो? तब वो कहती है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हार्ट में कहीं पर मैं जानती हूँ कि ये राइट भी है और रॉन्ग भी। ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मॉरल फाइबर्स एंटायरली इसकी परमिशन नहीं देते। तब वो कहता है, तो तुम खुद से सवाल पूछो कि तुम किसी को नहीं मारना चाहोगी जिसने तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की। और वुल्वरीन आगे कहता है, फर्ज करो अगर किसी ने तुम्हारे बच्चों के गले के ऊपर चाकू रख दिया, तो तुम खुद से सवाल पूछती रहोगी या फिर तुम उसे मारोगी? यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ का सवाल है। तब वो कहती है, मिलियंस नहीं बिलियंस। तब वो कहता है, देखा, इससे भी कहीं बढ़कर है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। तब वो कहती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपना पति, अपने बच्चे और अपने भाई सबको खो चुकी हूँ और यहाँ तक कि मुझे गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिला। और वो कहता है, तो चलो उस काम को करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और इस वजह से वो कहता है कि हम दोनों को इनविजिबल कर दो। और वो दोनों ही एक साथ इनविजिबल हो जाते हैं। और तब वो देखते हैं निक फ्यूरी को, जो कि यंग था और अपनी एक कार के साथ वहाँ पर आया था। और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर घुसता है, ये लोग उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ उसका बैग वहीं पर छोड़ जाते हैं। सैवेज लैंड अंटार्कटिका, फ्यूचर वाली टीम, जिस पर आते ही क्विकसिल्वर कहता है, मैंने इसे डिफरेंट इमेजिन किया था। तो कैप्टन कहते हैं, मैंने इमेजिन किया था कि ये वेस्टलैंड बन चुका होगा, जितनी दूर हम देख सकते हैं उतनी दूर तक। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सू स्टॉर्म गायब है और वो सबसे अहम हिस्सा थी इस मिशन का। तो फ्यूरी कहता है कि वो स्टेल्थ कंपोनेंट थी हमारी टीम की। तब स्टॉर्म कहती है, तो फिर हम अब क्या करें? यहाँ पर टोनी स्टार्क कहता है, निक, तुम्हें लगता है कि इनविजिबल होकर तुम एक एआई के सामने जाओगे अल्ट्रॉन जैसे, और ये काम करेगा? क्योंकि मैंने सबसे पहले थर्मल रडार अपने आर्मर में सेट किया था, इससे पहले कि मैं रोलर स्केट्स अपने आर्मर में डालता। तब निक फ्यूरी कहता है, अब ये एक ब्लैक बैग मिशन है, सोल्जर्स यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ और हम पीछे नहीं हटने वाले। और वो क्विकसिल्वर से कहता है कि मैनहट्टन की तरफ भागो अभी। और तभी वो अपनी फुल स्पीड में मैनहट्टन की तरफ भागते हुए क्विकसिल्वर को देखता है और वो कहता है, मैंने कहा कि भागो, इसका मतलब है कि तुम्हें बिना रुके भागना है और इतनी स्पीड तुम्हें बनाए रखनी है कि तुम किसी को ना दिखो ना पकड़े जाओ। और हम तुम्हारी डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी स्लो। और वो आगे कहता है, स्टॉर्म, ऊपर जाओ और हमें रास्ता दिखाओ और हम सबको हवा में रखो। क्विक, तुम यहाँ पर फ्रंटलाइन डिफेंस होगी, जो भी यानी रोबोट जैसी जो भी चीज हमारी तरफ आएगी उसे तुम तबाह करोगी। और यहाँ पर कैप्टन हवा में जाते ही कहते हैं कि हल्क, उसे बैकअप देना। और निक फ्यूरी कहता है, यहाँ से आगे ऑर्डर्स कैप्टन देंगे और तुम उनसे ऑर्डर लोगे या फिर मरोगे। और वो अपने मिशन पर चल पड़ते हैं। यहाँ पर दूसरी टीम, जो कि टाइम में पीछे आ चुकी थी, जो कि वुल्वरीन और सू थे, वो फिर से टाइम में वापस आ चुके थे। और वो पिम के लेबोरेटरी के नीचे गाड़ी पार्क करके अंदर जाता है और सू से कहता है कि यहीं पर रहो, क्योंकि अंदर जो होने वाला है वो तुम नहीं देख सकती। यहाँ पर हैंक पिम ड्रैगन मैन का इलाज कर रहा था
लेकिन उसके पास उसका इलाज नहीं था। और वो तभी अपनी एक ऑडियो फाइल में कहता है कि हमें इस वक्त एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। जैसा कि टोनी के पास आर्मर है, फिर भी वो कहता है कि वो मरने से डरता है। इसका मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस को एक साथ बाइंड करके जीना नहीं चाहता। और हमारे पास अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जिसकी वजह से हम इंसानों से बढ़कर सोच पाए, सेल्फ अवेयर हो पाए और सेल्फ सस्टेनिंग इंटेलिजेंस के साथ हम इस दुनिया को बेहतर कर सके, तो हमारी स्पीसीज को गाइड करने के लिए कोई फ्यूचर में चाहिए होगा। और वो अपने एडवांटेजेस की लिस्ट बहुत लंबी कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज आती है, और हाँ, ये सब तुम कर चुके हो। और तभी लोगन उसके सामने खड़ा था और वो कह रहा था क्योंकि तुम ये कर चुके हो और पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और मैं यहाँ पर यही देखने आया हूँ। तब हैंक कहता है कि तुम हो कौन? और हैंक इससे पहले वुल्वरीन से नहीं मिला था और वो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम गलत जगह पर घुस आए हो। तब वो कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो बब, मैं यहाँ पर उस जगह से आया हूँ जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, प्यार, जिंदगी और सब कुछ, और उसकी वजह तुम थे। तब हैंक कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? तब वुल्वरीन कहता है तुम मुझे सुन नहीं रहे, मैं फ्यूचर से आया हूँ, उस फ्यूचर से जहाँ पर कोई फ्यूचर है ही नहीं। और वो अपने क्लॉज निकालते हुए कहता है और यही प्रॉब्लम है पिम कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर सब लोग तुम्हें जानते हैं और इस वजह से मैं तुम्हारा नामो निशान मिटाने यहाँ पर आया हूँ। और तभी हैंक पिम अपने जायंट मैन के फॉर्म में आ जाता है और वुल्वरीन को एक हाथ से पकड़ लेता है। फ्यूचर टीम, जहाँ पर वो देखते हैं कि न्यूयॉर्क पूरी तरह से बदल चुका था और जो ईस्टर्न सीबोर्ड था वो लगभग पूरी मशीनरी से ढका हुआ था, जिसे देखकर टोनी कहता है ये खूबसूरत है, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ लेकिन ये भले ही एक बुरा सपना है लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजिकल मास्टरपीस है। और तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है। यहाँ पर एक एक करके वो सब लोग उन्हें मार रहे थे और क्योंकि अल्ट्रॉन इस पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए था तो एक के बाद एक उन बॉट्स की तादाद बढ़ रही थी। यहाँ पास में लगभग वुल्वरीन हैंक पिम को कुछ खरोच मारने में कामयाब हो जाता है और वो आखिरी वार करने जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई आ चुका है और वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर रुको। और तभी सू वहाँ पर आ चुकी थी जो कहती है कि हमें ये नहीं करना है। तब हैंक पिम सूजन स्टॉर्म से कहता है कि आखिर हो क्या रहा है और ये आदमी मुझे मारना क्यों चाहता है। यहाँ पर वुल्वरीन कहता है कि इसने तुम्हारे पति को मार दिया, इसने तुम्हारे बच्चों को मार दिया। लेकिन सू कहती है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पर वुल्वरीन कहता है तो भूल जाओ कि तुम अपने बच्चों को एक बार देख पाओगी, लेकिन उनका क्या जिन सबको इसने मारा है, ये इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही सूजन स्टॉर्म अपना मुंह घुमाती है, वुल्वरीन हैंक पिम का गला काट देता है और वो वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं।